माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हो आप अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ सफारी फन विथ नंबर। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन्होंने नहीं किया उनसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये चैनल क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैथ के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में कोई परेशानी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं डेटा हैंडलिंग। जो हम कल बोले थे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। 1 सेकेंड। तो आज हम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसको हम बताएंगे। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी का जो हमने बताया था कि पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में जो आता है कि हमारे देखिए जो हमारा आउटकम्स आता है, जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ जितने आउटकम्स आता है वेरिएबल्स होते हैं, तो उनको काउंट किया जाता है। तो मान लीजिए पी ई क्या होता है, ई इवेंट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी बात का ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अब प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, a coin is tossed once. Find the probability of A head and B tail। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई कॉइन है, उसको टॉस किया गया है, एक ही बार टॉस किया गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा। देखिए अब हमें टोटल आउटकम कैसे निकला, जैसे कोई कॉइन है तो हेड होगा या टेल होगा, यानी 2 है, क्या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, तो 2 हो गया। हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये पूछा जाए हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड के क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ प्रोबेबल है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो ये कितना कौन, ये कितना हो जाएगा। अब जैसे हेड में भी ये तो सिंगल है, ये 1 हो जाएगा, और टेल में भी सेम चीज आ जाएगा। टेल में भी ये क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ प्रोबेबल 1 है। जैसे टेल है तो टेल का एक ही है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अब पूछा जाए पी ऑफ हेड जो हेड ऑफ काउंट है, यानी प्रोबेबिलिटी निकाला जा रहा है, तो आपको बताया जाए टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबल, यानी हेड के केस में 1 आ जाएगा, 1/2। उसी तरह टेल के केस में क्या आ जाएगा, टेल का भी नंबर ऑफ प्रोबेबल 1 है तो 1/2, आउटकम कितना है 2। तो उसी तरह यानी 50-50 चांसेस है, चाहे तो 50% हेड आने के चांसेस है, 50% टेल आने के चांसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, a dice is rolled out, find the probability of। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ए प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पे और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखिए जो डाइस होता है, आप लूडो खेलते हैं, डाइस होता है, डाइस में कितने पॉइंट होता है, 6 पॉइंट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, अगर डाइस में काउंट करें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, 6 हो गया। तो 50% यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि आउटकम कितना है, फेवरेबल कितना है, तो क्वेश्चन खत्म, यानी आपका आंसर आ जाएगा। यही कहते हैं कि अगर लॉजिक मालूम है, कंसेप्ट मालूम है और आपको फॉर्मूला मालूम है, तो आपको मैथ में 100% मार्क्स कंफर्म है।
6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इट विल कम एज ए 6 बिकॉज इट हैज ए डाइस, डाइस में 6 होते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि प्राइम नंबर ऑलवेज याद रखिएगा, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, लेकिन प्राइम नंबर निकालने के लिए ये 1 एंड इटसेल्फ है, जो खुद से कट जाए वो उसको कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। और ये 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि 2 क्या है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका आउटकम कितना 1 एंड 2 आ जाएगा, इसका 1 एंड 3 आ जाएगा, 4 का नहीं आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 कंपल्सरी, हमेशा ध्यान रखिएगा। 5 प्राइम नंबर है, 1 एंड 5 जो खुद से कट जाए, 6 नहीं है, 7 है। तो इस तरीके से हमारा प्राइम नंबर क्या होगा। अब चूंकि डाइस है, डाइस में टोटल कितने नंबर है 6, तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर हो गए, हमारे पास 3 प्राइम नंबर, 2 3 एंड 5। तो अब देखिए P ऑफ प्राइम नंबर, तो टोटल नंबर फेवरेबल कितने हो गए। अब इस केस में अगर टोटल नंबर फेवरेबल ये 3 हो गए, टोटल नंबर फेवरेबल कितने हो गए इस केस में, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल मेरे पास 3 हो गया, पता चल गया कौन कौन है, 2 है, 3 एंड 5 है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछेगा। तो 3/6 हो गया, तो इसका क्या हो गया 1/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 6 है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 1/2 हो गया। अब ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 में क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा निकला हुआ है, हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर फेवरेबल निकालना है, टोटल नंबर फेवरेबल। अब 4 से ग्रेटर देन क्या होगा, 4 से ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5 एंड 6 हो जाएगा। ग्रेटर देन 4 क्या होता है 5 एंड 6, क्योंकि हमारे पास 6 तक की लिमिट है, क्योंकि डाइस है, तो यानी 2, ये दोनों काउंट कीजिए 1 एंड 2, तो 2 आ गया। तो ग्रेटर देन 4 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल 2 है और आउटकम कितना है 6 है, तो 2/6 यानी 1/3। समझ में आया कैसे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एकदम ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और आपको 100% मार्क्स मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a card is drawn of 52 cards। ताश का पत्ता होता है, ताश के पत्ते में कितने थे, अगर एक बंडल है तो 52 कार्ड्स होंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला क्वेश्चन है ए किंग, ये क्या होगा, किंग कितने आ सकते हैं। दूसरा है ए रेड कार्ड, ए रेड कार्ड। तो देखिए अगर ताश के पत्ते में 52 कार्ड्स होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे पास रेड और ब्लैक होते हैं, और कुछ नहीं होता है। रेड और ब्लैक होते हैं, चार टाइप के कार्ड होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक हार्ट होता है, हार्ट, डायमंड, एक शेड होता है, और एक क्या होता है, एक शेड के बाद एक जो सी होता है, जो हमारा जो होता है क्लब होता है, जो चिड़िया होता है वो क्लब होता है, ठीक है। अब देखिए रेड कितने होंगे, रेड अगर ये 26 हो जाएंगे तो ये भी 26 हो जाएंगे, तो रेड नंबर हमारे 26 हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर आप जैसे मान लीजिए पी ऑफ किंग के केस में होंगे, ये देखिए रेड और डायमंड है, ये हमेशा रेड होगा, हार्ट और डायमंड हमेशा रेड होगा, और शेड और क्लब हमेशा ब्लैक होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज होता है। तो हर में
एक ही कार्ड होगा, हार्ट में भी एक ही किंग होगा, डायमंड में भी एक ही किंग होगा, शेड में भी एक ही किंग होगा और क्लब में भी एक ही किंग होगा। यानी अगर इसका बात करें प्रोबेबिलिटी का, तो टोटल नंबर फेवरेबल कितने हो गए इन चारों का कार्ड, तो 4 हो गया, 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 52, तो ये कितना हो जाएगा 1/13। उसी तरह अगर रेड का काउंट करें पी ऑफ रेड, तो पी ऑफ रेड कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया 26 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, ये कितना हो जाएगा 1/2। तो देखिए इस जगह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, कभी भी कोई भी परेशानी है जरूर हमसे क्वेश्चन पूछिए, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट कल हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, जरूर से आइए, हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।